सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अजान विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान से कोई प्रदूषण नहीं फैलता। यहाँ जो अजान 3-4 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है उससे पॉल्यूशन फैलाने की बात कर रहे हैं, तो ये नफरत की पॉलिसी है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नसीहत देते हुए कहा कि बड़े मुस्लिम देशों में भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता। जो बड़े बड़े मुस्लिम राष्ट्र हैं वहाँ भी अजान के लिए इतने बड़े लाउड स्पीकर जो पूरा सबकी नींद हराम कर दे, ऐसे लाउड स्पीकर नहीं यूज करते। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस मामले में कोर्ट के फैसले का पालन करने की बात की। जो कोर्ट ऑर्डर है वो किसी भी के पक्ष में हो और किसी भी के विरोध में, सबको पालन करना पड़ेगा, इतना ही मैं बताता हूँ। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो गिरफ्तारी के तुरंत बाद का है। इस वीडियो में वो कह रहा है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, इसीलिए गुस्से में उसने हमला किया था। वीडियो में उसने CAA और NRC का जिक्र करते हुए कहा है कि इन वजहों से वो गुस्से में था। यूपी पुलिस वीडियो की जाँच कर रही है। जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे। जांच एजेंसियों को मुर्तजा के विदेशी फंडिंग कनेक्शन का भी पता चला है। वो ऐप के जरिए पैसों का लेन देन करता था। ATS सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा सहारनपुर के अब्दुल रहमान के संपर्क में था, जिसे ATS ने हिरासत में ले लिया है। घटना के दिन दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। दोनों ने एक साथ नेपाल की यात्रा भी की थी। यूपी ATS ने मुर्तजा का पासपोर्ट जब्त किया है, जिसके मुताबिक वो 6 महीने पहले दुबई भी गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा अब CRPF के जवान भी तैनात होंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर CRPF की 2 प्लाटून तैनात की गई हैं। आपको बता दें, एक प्लाटून में 36 जवान तैनात होते हैं। ऐसे में CRPF के 72 जवानों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर मंदिर में हुए हमले के बाद ये फैसला लिया गया है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले से पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली थी। CM योगी पर हमले के खतरे को देखते हुए अब उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा है। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा के पक्ष में बयान देना अखिलेश यादव को महंगा पड़ गया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें आतंकियों का हमदर्द बताया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि मुर्तजा को मानसिक परेशानी है, जिस पर गौर करना चाहिए। जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि खुद अखिलेश यादव की मानसिक हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर परीक्षण कर चुके कि मुर्तजा का मानसिक संतुलन ठीक था। अब अखिलेश यादव जी को अपने मानसिक संतुलन का परीक्षण कराना चाहिए, ठीक है कि गड़बड़ है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए कहा कि अखिलेश इतने बड़े मामले को कम करके आंक रहे हैं। अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। जम्मू कश्मीर बैंक घोटाला मामले में ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। उमर अब्दुल्ला से ये पूछताछ दिल्ली में की गई। मेरे ऊपर यहाँ किसी ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मुझे बुलाया गया। जम्मू कश्मीर बैंक घोटाला साल 2019 का है। घोटाले के आरोप में बैंक के अधिकारियों के खिलाफ CID श्रीनगर ने प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि बैंक के अधिकारियों ने फर्जी लोन के जरिए भारी मात्रा में पैसों का गबन किया था। कुछ समय बाद मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय के हवाले कर दी गई। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में बैंक के कामकाज में कई गड़बड़ियां पाई और इसी सिलसिले में आज ईडी ने उमर अब्दुल्ला से पूछताछ की। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई के ट्रॉम्बे थाने में केस दर्ज किया गया है। INS विक्रांत को बचाने के नाम पर पैसा जमा करने और ठगी करने के आरोप में दोनों पर केस दर्ज किया गया है।
किरीट सोमैया का कहना है कि उन्होंने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया है, सिर्फ ध्यान बटाने के लिए मुकदमा कराया गया है। माफिया सरदार एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन में फंस रहे, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए यह नौटंकी है। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत ने किरीट सोमैया पर INS विक्रांत को बचाने के नाम पर 57 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया था। किरीट सोमैया ने ये पूरा पैसा जमा किया है शिव विक्रांत के नाम पर और उनके बेटे ने पूरे देश भर से करोड़ों रुपया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.